हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल पे जो लोग पहली बार हैं वो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी अवश्य दबा ले ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म डाले हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये 2024 में भरे गए रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के हैं और इसमें सभी सेशन के पेपर हैं। वैसे 27 से स्टार्ट हुआ था और फरवरी 2026 तक चला था यह परीक्षा। तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट के प्रश्न इसमें शामिल हैं। आप प्रश्नों को देखिए और आपको लगेगा, अनुमान लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अगले परीक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ से है। पहला प्रश्न है और ये जनरल साइंस का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि वह 3.0 सेकंड तक गिरता है और जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। तो जो ऑफिशियल आंसर की है ये ऑफिशियल है। तो इसका जो उत्तर बताया गया है ये ऑप्शन ए है, 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो आंसर बताया गया है कि कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, लेंस से है। तीसरा प्रश्न है कि लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर बताया गया है कि मीटर में इसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम पे जो यहाँ डॉट डॉट दिया है उसमें इसको भरना है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर है कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और या ऋणात्मक हो सकता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्याप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ नहीं किया जाता है पूछा है तो इसका राइट आंसर है विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। ये सभी जनरल साइंस के प्रश्न हैं और ये सभी आपको पूरे सेशन के मिलेंगे। कम से कम इसमें 1600 से ज़्यादा पेज हैं और आपको इन प्रश्नों में से अधिक से अधिक प्रश्न आने वाली परीक्षा में मिल सकते हैं। तो चलिए छठवां प्रश्न है कि अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी बताया गया है। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रिय की जाती है। तो राइट आंसर है लोहा। आप प्रश्नों को केवल देखिए, प्रश्न को पढ़िए, उत्तर भी देखिए और ये सभी प्रश्न किसी न किसी सेशन में अगले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की परत रखी जाती है तो जो अक्षर है उभरते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण से होता है। तो राइट आंसर दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 9 नंबर प्रश्न है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो राइट आंसर है इसका खंडीभवन। 9 नंबर है क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
कथन एक है कि विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है। तो जो इसका राइट आंसर है वह ए सही है, यानी कि विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। पोल्ट्री में पक्षी मतलब कौन सी पक्षी को पालन क्रिया में अंडे के लिए किया जाता है, तो लेयर। ठीक है, जैसे मुर्गियां है ना, मुर्गियां तो उसमें एक बॉयलर होते हैं, तो बॉयलर को लोग खाने के लिए, और ये जो है लेयर ये अंडे के लिए पाला जाता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर बताया गया अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है एक ध्वनि की आवृत्ति 50 Hz है, एक तरंग पूरी होने में कितनी समय लगेगा। राइट आंसर है 0.02 सेकेंड। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों के विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो लैंगिक जनन। 16 नंबर है वह कार्यात्मक समूह जिसे ऑक्सीजन विषय परमाणु नहीं होता। राइट आंसर है हेलोएल्केन। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात में अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है। किसी रासायनिक यौगिक के समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। राइट आंसर है नियत चाल में घूर्ण करती पंखे की ब्लेड। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित उत्तक। 20 नंबर एक कुंडली का प्रतिरोध 22 ओम है, यदि उसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई वस्तु कितनी है। 1100 वोल्ट। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर है पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण उसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। राइट आंसर है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर नियंत्रण बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तन होता रहता है। 22 नंबर है क्या होता है जब एक नेप्थलीन बाल को खुली जगह में धातु की प्लेट में रख दिया जाता है। तो राइट आंसर है यह धातु की प्लेट पर काले कलची निष्पक्ष के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। और 22 नंबर है प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर लक्षणों के वंशागति के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। मछलियों का पालन। 25 नंबर है क्लोरीन का ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान
निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? समस्थानिकों की उपस्थिति में। तो 25 प्रश्न थे जनरल साइंस के, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे मैथ के, उसके बाद रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान के। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।